पुराने समय की कहानी है। बगदाद के एक गांव में एक लोहार रहता था। लोहार हर रोज शहर में अपनी दुकान पर जाता और दिन भर मेहनत करता। कभी कोई उससे घोड़े की नाल ठीक करवाने आता तो कभी कोई रकाब। दिन भर की मेहनत से उसे कुछ दीनार मिलते, जिससे वो खुदा का शुक्रिया अदा करता और अपना और अपने परिवार का पेट पालता। लोहार बहुत नेक इंसान था। बुद्धिमान होने के साथ साथ उसका सबसे बड़ा गुण उसका सब्र था। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, लोहार कभी शिकायत नहीं करता था, बल्कि सब्र से हर तरह की मुश्किल का डटकर सामना करता था। इसीलिए गांव वालों ने उसका नाम बुशाबिर रख दिया। उसके इसी गुण के कारण पूरा गांव उसका बहुत सम्मान करता था और जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती तो गांव वाले बुशाबिर से ही सलाह लेते। इस गांव के पास के जंगल में एक खूनी शेर रहता था जो बीच बीच में इस गांव में पहुंच जाता। इस खूनी शेर ने गांव वालों के कई जानवरों को अपना शिकार बना लिया। गांव वाले इस शेर से बहुत तंग आ चुके थे। सभी गांव वाले एक साथ बुशाबिर के पास गए ताकि कोई सलाह मिल जाए जिससे इस जानवर से जान बच सके। गांव वालों ने कहा कि इस शेर को जंगल में जाकर मार देना चाहिए, लेकिन बुशाबिर ने कहा, भाइयों, अगर तुम मेरी सलाह मानो तो सब्र करो, क्योंकि ये शेर है, कोई बकरा नहीं है जिसे तुम आसानी से मार सको। अगर जरा सी भी चूक हुई तो किसी की भी जान जा सकती है। बुशाबिर की ये बात सुनकर गांव वालों ने बुशाबिर की ये सलाह मान ली कि सब्र रखना ही बेहतर है। अभी एक ही दिन बीता था कि दो शिकारी इस गांव में पहुंचे जो शेर के अनुभवी शिकारी थे। गांव वालों ने शिकारियों को बताया कि शेर बगल के जंगल में रहता है। शिकारियों ने उनका शुक्रिया अदा किया और जंगल की ओर चल दिए। अगली सुबह जब शिकारी गांव पहुंचे तो अपने साथ उस शेर की लाश भी लाए जिसे उन्होंने बड़ी हिम्मत से मारा था। गांव वालों की जान अब इस खूंखार शेर से छूट चुकी थी। बुशाबिर ने तब गांव वालों से कहा, देखा लोगों, आज हमारे सब्र के कारण ही हमें इस खूनी जानवर से छुटकारा मिला है। अगर हम गांव वाले इन शिकारियों की जगह जाते तो शायद ये जानवर हमारे काबू में नहीं आता और किसी की जान भी ले लेता। कुछ दिनों के बाद सुल्तान के कुछ अधिकारी गांव में आए जो युद्ध के बीच में दान एकत्र करने का काम करते थे। उन्होंने गांव वालों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उनकी शांति को भंग कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि गांव के कुछ लोगों ने तंग आकर उन सभी को मार डाला, हत्या करके उनकी लाशें नदी में फेंक दी। इसके बाद वे खुद वहां से भाग निकले। अब गांव वालों की रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि जब भी सुल्तान को राज्य के अधिकारी की हत्या की खबर मिलेगी तो वो उन्हें मार डालेगा। अगर ये अनुमति दी गई तो इससे पूरा गांव तबाह हो जाएगा। सभी गांव वाले एक बार फिर बुशाबिर के पास सलाह मशवरा करने आए। बुशाबिर ने पूछा कि आप लोग क्या सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? गांव वालों ने कहा, हमको जल्द से जल्द सुल्तान के सामने पेश होना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए और शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। बुशाबिर ने कहा, मेरी राय में आपको सब्र रखना चाहिए। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो खुशी से जाएं, लेकिन मैं अभी सब्र रखूंगा। मैं ये देखूंगा कि समय क्या कमाल दिखाएगा। बुशाबिर की ये बात सुनकर पूरे गांव वालों ने भी सब्र रखने का फैसला किया और सुल्तान के पास जाने का फैसला टाल दिया। कुछ दिनों के बाद सुल्तान को अपने अधिकारी की मृत्यु का समाचार मिल गया। सुल्तान नाराज हो गया। उसने नाराज होकर सैनिकों की एक टुकड़ी गांव वालों पर हमला करने के लिए भेज दी। सैनिकों की इस टुकड़ी ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। गांव वाले बुशाबिर के पास आए और बोले, पूरा गांव तबाह हो गया है, चलो अब सुल्तान के पास चलकर क्षमा याचना करते हैं। बुशाबिर ने एक बार फिर वही जवाब दिया, भाइयों, मैं तुमसे कहता हूं कि सब्र रखो और सुल्तान के पास मत जाओ। गांव वालों ने कहा कि आपके सब्र के कारण ही आज हम इस स्थिति में हैं, अब और क्या चाहते हो? आखिर गांव वाले इकट्ठा हुए और सुल्तान के दरबार में उपस्थित हुए और क्षमा याचना करके अपने गांव को फिर से खुशहाल बनाने की विनती की। सुल्तान ने कहा, यदि तुम लोग मेरे पास पहले आते तो आज तुम्हारा गांव सुरक्षित होता। गांव वालों ने कहा, साहब, हमने आपके पास आने का पहले ही निर्णय कर लिया था, लेकिन हमारे गांव में एक लोहार है। हम सभी गांव वाले उससे सलाह किए बिना कुछ नहीं करते। यदि हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है तो हम उसी से सलाह लेते हैं और हमें कई परेशानियों से राहत मिल जाती है। इस लोहार ने हमें अभी भी ना आने की सलाह दी थी, लेकिन इस बार हम अपनी मर्जी से आपके सामने आए हैं। ये सब सुनने के बाद सुल्तान ने फरमान जारी किया कि
जो लोग इस हमले में बर्बाद हो गए हैं उन्हें सरकारी खजाने से माल और दौलत दिया जाए ताकि वे फिर से खुशहाल हो सकें, और नष्ट हुए गांव की मरम्मत का काम भी सरकारी खजाने से किया जाएगा। और जो वो इंसान जो सब्र करने को कहता है उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाए। उससे कहो कि जब तक तुम होश में नहीं आ जाते तब तक सब्र रखो। सुल्तान के आदेश पर सिपाहियों ने बुशाबिर को गांव से बाहर निकाल दिया। बेचारा बुशाबिर अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर चला गया। उसकी जेब में एक भी सिक्का नहीं था कहीं से कुछ खरीद सके। चलते चलते वो एक जंगल से गुजरे जहां कुछ लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। काफी खोजबीन के बाद जब लुटेरों को बुशाबिर के पास से कुछ नहीं मिला तो बुशाबिर के दोनों बेटों को बांधकर अपने साथ ले गए कि उन्हें गुलाम बनाकर बेच देंगे। बुशाबिर ने सब्र रखा लेकिन उसकी पत्नी रोने लगी। बुशाबिर ने अपनी पत्नी से कहा, ए औरत सब्र कर, खुदा हमें इस मुश्किल से निकालेगा। उन्होंने अपना सफर जारी रखा। चलते चलते वो दोनों एक गांव के करीब पहुंचे। बुशाबिर ने अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं इस गांव में जाकर कुछ खाने के लिए लाता हूं। यह कहकर बुशाबिर उस गांव में चला गया। उसकी पत्नी उसे आंसू बहाते हुए देखती रही। अभी थोड़ी ही देर बीती थी कि एक सिपाही वहां से गुजरा। वो जबरदस्ती बुशाबिर की बीवी को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया। बुशाबिर जब खाना लेकर वापस आया तो अपनी बीवी को न पाकर बहुत दुखी हुआ और खून के आंसू पीता रहा। लेकिन इस बार भी उसने सब्र रखने का फैसला किया और अपनी यात्रा जारी रखी। वो जंगलों और सहारा को पार करते करते दूसरे देश के एक शहर में पहुंचा। शहर में प्रवेश करते ही उसे एक सराय दिखाई दी और वो उस सराय में चला गया। संयोग से उसी दिन एक अमीर ने सभी मुसाफिर के लिए मुफ्त खाना तैयार करवाया था। बुशाबिर ने भी जी भर के खाना खाया और खुदा का शुक्र अदा किया। फिर उसने सराय के मालिक से कहा, भाई मैं एक मुसाफिर लोहार हूं, क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है ताकि मैं मेहनत की रोजी कमा सकूं। सराय के मालिक ने जवाब दिया, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है और ये शहर पहले से ही लोहारों से भरा हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारे पैसे के हिसाब से कोई काम मिल पाएगा। हाँ, अगर तुम शहर के अमीर आदमी के पास जाओ तो शायद तुम्हें कोई दूसरा काम मिल जाए, लेकिन जो काम अमीर तुम्हें देगा उसे मना मत करना और चुपचाप काम करना। बुशाबिर ने उसका शुक्रिया अदा किया और वो सीधा शहर के अमीर के पास गया। अमीर बहुत ही दयालु आदमी था। जब बुशाबिर उसके पास पहुंचा तो अमीर एक किला बनवा रहा था। अमीर आदमी ने बुशाबिर को बड़े बड़े पत्थर उठाने के काम पर लगा दिया। बेचारा बुशाबिर दिन भर कमर पर पत्थर ढोता रहता, लेकिन शाम को उसे खाने में सिर्फ 2 रोटियां मिलती। बुशाबिर सब्र शुक्र से उन 2 रोटियों पर गुजारा करता रहा। एक दिन काम करते समय एक मजदूर सीढ़ियों से गिर गया और उसका पैर टूट गया। वो दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगा। बुशाबिर उसके पास गया और उससे कहने लगा, भाई जो सब्र करेगा उसे उसका इनाम जरूर मिलेगा। संयोग से उसी दिन सुल्तान भी वहां मौजूद था। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इस मजदूर का इलाज करवाया जाए और जो व्यक्ति सब्र की बात कर रहा है उसे मेरे अंधे कुएं वाली जेल में कैद कर दिया जाए ताकि उसके सब्र की मुराद पूरी हो सके। बुशाबिर को अंधे कुएं वाली जेल में कैद कर दिया गया, लेकिन इस नेक दिल इंसान ने अपनी जिंदगी के आखिरी चंद दिनों में भी अपना सब्र नहीं छोड़ा। कुछ ही दिन बीते थे कि सुल्तान को ऐसी बीमारी लगी कि वो हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। अगले कुछ दिनों में सुल्तान अपना राजपाट और दौलत छोड़कर दूसरी आबादी के इलाके में चला गया। सुल्तान ने अपने जीते जी अपने भाई को कत्ल कर दिया था, लेकिन बगावत के डर से उसने अपने रिश्तेदारों और दरबारियों से कह दिया था कि उसने अपने भाई को अंधे कुएं वाली जेल में कैद कर रखा है। अब जब सुल्तान लापता हो गया तो राजगद्दी भी खाली हो गई। सारे दरबारियों ने आपस में सलाह की और सब के सब अंधे कुएं वाली जेल में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बुशाबिर खुदा की याद में लीन था। दरबारियों ने उसे सुल्तान का भाई समझा और झुक झुक कर सलाम करने लगे। बुशाबिर समझ नहीं पाया कि माजरा क्या है, इसलिए उसने सोचा कि अभी भी सब्र किया जाए। दरबारी उसे सुल्तान का भाई समझकर वहां से ले गए और उसे शाही पोशाक पहनाकर गद्दी पर बैठा दिया। बुशाबिर अब सुल्तान बन चुका था। उसे पता था कि ऊपर वाले ने उसके सब्र के बदले में ये पुरस्कार दिया है। अब वो चैन और सुकून से राज करने लगा। राज्य के लोग
बहुत खुश थे कि उन्हें एक क्रूर राजा से मुक्ति मिल गई और अब एक नेक दिल बादशाह राज करता है। कुछ ही दिनों में बुशाविर एक नेक दिल सुल्तान के तौर पर मशहूर हो गया। उसकी बीवी, जिसे एक सिपाही ने अपना गुलाम बना लिया था, जब उसे पता चला कि राज्य का सुल्तान एक नेक दिल और इंसाफ पसंद इंसान है, तो वो भी सुल्तान से इंसाफ मांगने के लिए दरबार में पेश हुई। बुशाविर ने फौरन अपनी बीवी को पहचान लिया, लेकिन उसे चुप रहने का इशारा किया। सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस औरत को मेरे महल में भेज दिया जाए, लेकिन बुशाविर ने अगला हुक्म दिया कि उस सिपाही को पेश किया जाए जिसने इस औरत को बेवजह गुलाम बनाया था। इस सिपाही को बुशाविर के हुक्म पर पेश किया गया, लेकिन बुशाविर ने इस सिपाही को कारागार में कैद कर दिया। ये देखकर एक दरबारी को बड़ी हैरानी हुई कि कल तक सुल्तान बहुत नेक काम कर रहा था, आज एक औरत को अपने महल में भेज रहा है। कुछ दिनों के बाद बुशाविर के बेटों को अगवा करने वाले लुटेरे ने सोचा कि वो गुलामों के सौदागर बनकर सुल्तान के दरबार में जाएंगे और इन दोनों लड़कों को अच्छी रकम में बेच देंगे। वो इनाम के लालच में सौदागर बनकर बुशाविर के महल में पहुंच गए। जब बुशाविर ने अपने दोनों बेटों को देखा तो उन्हें भी तुरंत पहचान लिया और अपनी आंखों के इशारे से उन्हें चुप रहने का आदेश दिया। तब बुशाविर ने कहा, इन दोनों लड़कों को मेरे महल में भेज दो, और दूसरा आदेश दिया कि इन लुटेरों को कारागार में कैद कर दिया जाए। जो दरबारी पहले भी हैरान हुआ था, इस बार भी हैरान हुआ। उसने बुशाविर से कहा, हुजूर, अगर आप मेरी जान बख्श दें तो क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? बुशाविर ने कहा, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? उस दरबारी ने कहा, हुजूर, मैं आपके अच्छे चरित्र का गवाह हूं, लेकिन इन दोनों फैसलों ने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया है। बुशाविर ने जवाब दिया कि असली बात यह है कि मैं आपके सुल्तान का भाई नहीं था, मैं तो बस एक गरीब लोहार हूं जिसे खुदा ने उसके सब्र के बदले में इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान बनाया। इसके बाद बुशाविर ने दरबारियों को अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में बताया और अपनी सच्चाई सभी दरबारियों के सामने रख दी। सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा कि हम आपको दिल से अपना सुल्तान मानते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए। जिस सुल्तान ने बुशाविर को अपने राज्य से निकाला था, उसके खिलाफ वहां के लोगों ने बगावत कर दी। मजबूरी में उसे अपना देश छोड़कर वहां से भागना पड़ा और शरण लेने के लिए वो बुशाविर के दरबार में पेश हुआ। बुशाविर ने उसे देखते ही पहचान लिया और इस जालिम सुल्तान से पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ, मैं वही लोहार हूं जिसने तुमने सब्र करने की वजह से अपने राज्य से निकाल दिया था। देखो, आज मुझे मेरे सब्र का फल मिल रहा है और तुम्हें तुम्हारे जुल्म का बदला मिल रहा है। बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ है और उनका सब्र कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।